हेलो। जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं, दिनों दिन हमारे देश के अंदर इतनी गर्मी तेजी से बढ़ रही है, जिसका आज तक आपने शायद अंदाजा नहीं लगाया होगा। क्योंकि इससे पहले जब भी गर्मी इतनी तेजी से बढ़ी थी, उस समय शायद हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। शायद हमारे जो आगे वाली जो पीढ़ी है, उसका भी जन्म न हुआ हो। क्योंकि आज से लगभग 150 साल पहले इसी प्रकार का एक मौसम बना था। इसी प्रकार का एक हीट वेव का किरण बनी थी, जिस कारण से भारत में एवं भारत के आसपास का जो क्षेत्र था, जिसने देश विदेश में विभिन्न जगहों पर अपनी जो गर्मी से लोगों को नुकसान पहुंचाया था, जलाया था, सूखा, बाढ़ न होने की स्थिति, बारिश न होने की स्थिति इस प्रकार से की थी। तो हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि हमारा देश आज एक लाल गोले की तरह क्यों जल रहा है। हमने देखा आज का टेम्परेचर, कल का टेम्परेचर, परसों का टेम्परेचर, ये बीच में जब बारिश हुई थी, बारिश के बाद में टेम्परेचर, तापमान जो है इतनी तेजी से बढ़ रहा है, शायद हमने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। हम और आज धूप से, इस गर्मी से इस प्रकार बचने की कोशिश करते हैं जैसे मानो किसी भट्टी के सामने, जो आग जलती है उसके सामने से गुजर रहे हों। क्यों? क्योंकि हमारा जो औद्योगिकीकरण है, औद्योगिकीकरण को लेकर के प्रकृति के साथ में, वनों के साथ, पेड़ों के साथ, जंगलों के साथ में इस प्रकार से उसका छीड़ किया जा रहा है कि हमारे ये इस जीवन को बहुत दुखमयी बनाते जा रहे हैं। तो हमें ध्यान भी देना होगा कि हमें उस थोड़े से प्रलोभन, थोड़े से लालच के लिए, हमें अपने जीवन मर्रा को चलाने के लिए हमें प्रकृति के साथ में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ना ही हमें किसी वनों, जंगलों, पेड़ों का कटाव करना चाहिए। एक तरफ हम जंगलों को इस प्रकार से काटते हैं, एक विज्ञान की रणनीति को लेकर आते हैं, हम किसी फैक्ट्री को लेकर के आते हैं, हम किसी कारखाने को लेकर के आते हैं, हम किसी कंपनी को लेकर के आते हैं। इस प्रकार से हम उस वहाँ के व्यक्तित्व में एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि हमें इस प्रकार से ये रोजगार मिलेंगे, लेकिन उस रोजगार को, उसके पीछे किस प्रकार से अनुकूल बनाना है, वो शायद हम सब भूल जाते हैं। और उसी भूलवश के कारण में हम आज ये गर्मी का सामना कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जगह जगह आग लगने की सूचनाएं मिल रही हैं। इतनी बड़ी तेल फैक्ट्री हो, गैस फैक्ट्री हो, कोई भी रिफाइनरी हो, इतने बड़े स्तर की, जहां पर हमने आग लगते हुए इसी साल, इसी गर्मी में, ये अभी 1 माह के अंदर हमने इस प्रकार की घटनाएं देखी। तो हमें एक डर लगने लगा है कि आने वाले जो समय, 1 माह का जो समय है, मई माह है और जून का आधा माह है, इस समय में हम अपने आप को इस गर्मी से, इस तापमान से कैसे बचाएंगे, तो उन सभी को हम ध्यान में रखेंगे। सुपर अल नीनो, ये 1877 में पहले आया था। इसने जहां भी रहा था, वहां इसने इस प्रकार से वहां प्रभावित किया था कि वहां के लोगों को इसकी वजह से हीट वेव का सामना करना पड़ा था। उसके बाद में सूखा की स्थिति बनी थी। और वहाँ जो आबादी रहता है, सुपर अल नीलो, ये जब भी आता है तो लगभग दुनिया की जो आबादी रहती है उसका 4% लोगों पर असर पड़ता है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ 150 करोड़ के बीच में है, उसका 60% हमारा कितना होगा। तो आप अंदाजा लगाएंगे कि हमारा 6 से 7 लाख के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। हमें इस खतरा से किस प्रकार से बचना है, हमें अपने आप को इस गर्मी के तापमान में अनुकूल बनाना है, उन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा शेड्यूल में,
कि क्या किस विषय पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं, हम उस परेशानी से गुजर रहे हैं। तो हम देखते हैं, हम सोचते हैं कि इस बार इतनी गर्मी क्यों है। उस सभी कारणों को मैं बताने के लिए आप सभी को आया हूं। तो आप सभी जरूर ध्यान से देखें और आगे जो भी फैक्ट रहेंगे और सबसे अंतिम जो फैक्ट है वो अगर आप देखेंगे, सोचेंगे, तो आप कहेंगे कि हम अभी तक इतना गलत क्यों कर रहे थे। तो उसी विषय में बढ़ेंगे। सुपर अल नीलो अलर्ट क्या होता है? एक मौसम विज्ञान खुफिया रिपोर्ट। क्या खुफिया रिपोर्ट? आगामी 2026 से 27 के जलवायु संकट और भारत पर इसके विनाशकारी प्रभावों का वैज्ञानिक विश्लेषण है। भारत इस प्रकार से हमारा तप रहा है। ये हमारा भारत देश है। भारत देश में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये चल रहा है। देखेंगे ये हमारा ये ऐसे अब इसमें देखेंगे सुपर अल नीनो। ये जो क्षेत्र है, ये देखो आग बरस रही है, आग बरस रही है। यहाँ देखो ये लाल लाल हो रहा है। ये क्या है? सुपर अल नीनो के संकेत हैं। मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है। हमें उससे सावधानी पूर्वक रहना होगा। क्या है? क्या है? यह केवल एक संयोग है। देश भर में अचानक आग की घटनाओं का यह पैटर्न केवल दुर्घटनाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि एक व्यापक जलवायु परिवर्तन का प्रारंभिक संकेत है। हम इससे समझ चुके होंगे। क्या समझ चुके होंगे? यह केवल आग की घटनाओं का यह पैटर्न केवल दुर्घटनाओं का परिणाम नहीं है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल आग लगने की सूचनाएं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान में रिफाइनरी का उद्घाटन करने के लिए जाने वाले थे। उससे एक दिन पहले वहां पर ये हीट वेव के कारण या गर्मी के कारण कहें, या वहां की तकनीकी समस्या के कारण, या वहां किसी लापरवाही के कारण उसमें आग लगी। ऐसे ही गुरुग्राम में आग लगी थी। 20 अप्रैल को गुरुग्राम में लगी थी। पैकेजिंग कंपनी थी वहां पे। ऐसे ही दिल्ली में लगी थी। कल नरेला जूता फैक्ट्री में लगी थी। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश और कानपुर में आग लगी। औद्योगिक लखनऊ में आग लगी थी। गाजियाबाद में आग लगी थी। और केरल में 21 अप्रैल को भीषण आग लगी थी। 13 मौतें हुई थी, 5 गंभीर लोग हुए थे। इसी प्रकार से तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी, 20 मौतें हुई थी। तो हम इस प्रकार की जो आग की घटना देखते आ रहे हैं, तो हमारे मन में बहुत ही चिंता का विषय है। और ये भी है कि हमें इस प्रकार से कैसे बचा जा सकता है। तो हम देखेंगे कि दुनिया के 20 सबसे गर्म स्थानों में से वर्तमान में भारत में 19वें 19 वर्तमान में भारत में, देखिए दुनिया के 20 शहरों का डाटा लिया गया था। दुनिया के जो 20 शहर थे उसमें से भारत के 19 शहर हैं। कितने शहर हैं? 19 शहर हैं। तो हमें हमारे भारतीय लोगों को इस विषय पर बहुत ही एक दृढ़ संकल्प के साथ में, अपनी सोच वो सूझबूझ भरी समझदारी के साथ में हमें ये निर्णय लेना होगा कि हमारा जो 20 में से 19 शहर हैं इस प्रकार से गर्म हैं, तो क्या हमारे लिए ये एक लाल गर्म का गोला तो नहीं है? क्या हमें ये नुकसान कितने लेवल तक पहुंचाएगा? तो 21 अप्रैल के डाटा के अनुसार केवल 13वें स्थान पर लुम्बिनी नेपाल को छोड़कर के बाकी सभी शहर भारतीय हैं। एक नेपाल का है जो भारत से लगा हुआ है, लुम्बिनी है 13वें स्थान पर है। बाकी के सभी भारतीय शहर जिनका तापमान 40 डिग्री से ऊपर है। तो पूरा भारत एक रक्त तप्त लाल गर्म क्षेत्र में बदल चुका है। हम देख रहे हैं ये कब तक रहेगा, क्यों रहेगा, ये भी हम जानेंगे। पर्यटन देखिए, अब इस प्रकार की जो गर्मी रहती है, हीट वेव रहता है। हीट वेव तो हमने पिछली बार भी समझा था। ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट और पिंक अलर्ट, इस प्रकार के जो अलर्ट होते थे गर्मी को लेकर के। लेकिन इस बार अप्रैल माह के
प्रथम सप्ताह के बाद में 40 से ऊपर तापमान जाना अपने आप में एक आग के गोले की तरह काम करता है। तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, उससे हमारी इकोनॉमी किस प्रकार से डाउन होती है। केवल एक आग पड़ना, आग लगना या तापमान का बढ़ना हमें हमारी गर्मी ही नहीं हानि पहुंचाता, जबकि उससे इकोनॉमी में भी हानि पहुंचाता है। क्या हानि रहती है? पर्यटन और अर्थव्यवस्था। ताजमहल जैसे प्रमुख पर्यटन, भारत में तमाम ऐसे पर्यटन स्थल है, तो लोग बाग आने जाने से कतराते हैं, आने जाने से कतराते हैं, आने जाने की संख्या कम हो जाती है, जिससे आर्थिक गतिविधियां जो रहती हैं वो ठप हो जाती हैं। इसी प्रकार से शैक्षिक व्यवधान है। दिल्ली के स्कूलों में हर 45 से 60 मिनट में छात्रों को पानी पीने की याद दिलाने के लिए विशेष वाटर वॉल का निर्देश दिया गया है। दिल्ली में इस प्रकार से गर्मी है, वहां के बच्चों को ध्यान में रखते हुए वाटर वॉल हर 45 से 60 मिनट के बीच में पानी पिलाया जाएगा। इसी प्रकार से नाइट हीट वेव अलर्ट है। भोपाल और अन्य शहरों में रात के समय भी जानलेवा गर्मी का अलर्ट, जिससे शरीर को आराम नहीं मिल पाता है। आप देखते हैं गर्मी इस प्रकार से है कि हम जब भी सोने का मन करते हैं तो हमें एक बेचैनी सी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे यहाँ का जो तापमान है वो इतना उच्च लेवल का है कि हमारा जो शरीर है वो सहन नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से घटते कार्य घंटे व जल संकट, कामकाजी घंटे कम हो रहे हैं, जबकि पानी की मांग और किल्लत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। जो हमारा काम करने का जो समय रहता है, हमारे शरीर के अंदर जो काम करने की ऊर्जा रहती है वो भी कम होती जा रही है गर्मी के कारण में। 150 साल पुराना एक अतीन्द्रिय खतरा अल नीनो। क्या है? अल नीनो। लेकिन इस बार क्या है? सुपर अल नीनो। तो किस प्रकार से ये हमारे प्रभावशील रहेगा? 4%। 1877 में जब सबसे भयानक अल नीनो आया था, तब अकाल और महामारी के कारण वैश्विक मानव आबादी का 4% हिस्सा नष्ट हो गया था। देखिए, जब अल नीनो आया था, इस बार सुपर अल नीनो है, तो आप सोच सकते हैं कि उस समय से कितना बढ़ के आया है। उस समय 750 करोड़ की आबादी थी, उसका 4% मरे थे, लोगों पर प्रभाव पड़ा था। अब की बार तो 20 में से 19 भारत के शहर हैं। अब इनका अंदाजा लगाएंगे 4% तो कितना हो जाएगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं, 6 से 7 करोड़ का। तो जनसंख्या में इस प्रकार से प्रभावशील रहेगा। घरेलू विज्ञान, व्यवहारिक समझ हम समझेंगे। हम किसी बर्तन में पानी जब गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं तो भाप ऊपर जाती है। ये भाप ऊपर जा रही है तो ये ठंडी होकर के, संघनित होकर के बूंद बनकर गिरती है। जैसे हमने ऊपर कोई बर्तन रखा, भाप बन के गई, उसमें संघनित हो जाती है तो वहाँ इकट्ठा हो जाता है पानी और वो नीचे गिरती है। और धुआं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर रहता है। धुआं है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर रहता है। इसी प्रकार से पानी जो नीचे टपकता है, ऐसे ही वर्षा होती है। मौसम का इंजन है। भौगोलिक समय उच्च दाब, निम्न दाब, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर सूरज की सीधी किरणों से समुद्र का पानी तेजी से ये वाष्पित करती हैं। वाष्पित करने के बाद ऊपर उठ जाती हैं। ऊपर उठने के बाद संघनित होकर के कम दबाव की ओर यात्रा करती है तो बारिश होती है। उसमें भी बहुत फर्क पड़ेगा। सूखा पड़ने के बहुत अधिक ज्यादा चांस है, क्योंकि अगर ये सुपर अल नीनो रहेगा इस साल, इसका इतना प्रभाव रहेगा कि आने वाले जो समय रहता है, ऋतु परिवर्तन रहता है, उसमें भी सूखा का देखने को मिलेगा। क्या है सामान्य स्थिति? हम देखें सुपर अल नीनो की स्थिति। प्रशांत महासागर का प्रवाह, गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया और एशिया की ओर बहता है। जो गर्म पानी है वो ऑस्ट्रेलिया और एशिया की ओर बहता है। अल नीनो स्थिति क्या है? पानी उल्टी दिशा में दक्षिण अमेरिका की ओर बहना शुरू कर देता है। ऑस्ट्रेलिया व आसियान में मौसम गर्म पानी के कारण भारी वर्षा और अनुकूल मौसम रहेगा। ऑस्ट्रेलिया और आसियान में ठंडे पानी के कारण सूखा और वर्षा में भारी कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका का तट है, ठंडा पानी रहता है, जिससे अटाकामा जैसे रेगिस्तान बनते हैं। गर्म और ठंडे पानी के मिलने से मछलियों का भारी उत्पादन होता है। सुपर अल नीनो में, अल नीनो स्थिति में सामान्य स्थिति ये है इस प्रकार से, लेकिन ये अल नीनो स्थिति बनने के कारण ऐसा होगा। भारत पर प्रभाव क्या है? मजबूत दक्षिण पश्चिम मानसून और अच्छी बारिश, ये सामान्य स्थिति रहती है। लेकिन ये होने के बाद कमजोर मानसून, कम बारिश और बढ़ता तापमान सूखे की स्थिति को दर्शाता है। बाट टब प्रभाव, समुद्र का पलटवार हम इस प्रकार से समझेंगे
समुद्री लहरें लगातार गर्म पानी को एशिया की ओर धकेलती हैं। समुद्री जो लहरें होती हैं वो दक्षिण अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया एशिया की तरफ धकेलती हैं। फिर क्या होता है, 3 से 4 वर्षों के बाद यह गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है। जब ये पानी इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होने के बाद में स्तर बहुत इसका पानी का स्तर बहुत अधिक हो जाता है, तो यह बाट तब की दीवार से टकराकर लौटने वाले पानी की तरह अचानक पलटता है और दक्षिण अमेरिका की ओर वापस दौड़ पड़ता है। इसी वापसी को अल नीनो कहते हैं। जब ये पानी दक्षिण अमेरिका की तरफ से ये ऑस्ट्रेलिया एशिया की तरफ आता है तो ये 3 से 4 वर्ष में इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद में यहाँ पर अचानक पलटता है और ये उल्टी दिशा में बहता है। उल्टी दिशा में बहता है तो कम बारिश होने की, सूखा पड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। मानसून की चोरी भारत कैसे प्रभावित होता है, भारत की स्थिति जानेंगे कि सामान्य वर्षों में भूमध्य रेखा से उठने वाला गर्म पानी मेड़ा गास्कर होते हुए भारत में मजबूत दक्षिण पश्चिम मानसून लाता है। अल नीनो के दौरान देखो ये सामान्य वर्षों में अल नीनो के दौरान क्या रहेगा, अल नीनो के दौरान गर्म पानी देखा हमने, यहाँ पे क्या था, गर्म पानी मेडास्कर होते हुए भारत में मजबूत दक्षिण पश्चिम मानसून लाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून लाता है जो बरसात आती है। गर्म पानी उल्टी दिशा में जाने का हिंद महासागर में प्रेशर ग्रेडियंट दबाव प्रवणता कमजोर पड़ जाता है। हवाएं नमी को भारत तक नहीं ला पाती हैं जिससे बारिश कम होती है और सूखा पड़ता है। ऐसे ही हम जानेंगे, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 65 वर्षों का इतिहास है विश्लेषण की अवधि। 14 बार अल नीनो की घटना हुई, 9 बार भारत में हुई जो कि गंभीर और विनाशकारी सूखा पड़ा। अन्य 5 बार हल्का रहा था। ये कितनी बार हुई थी देखो, 4 5 6 7 8 9 10 दिखाए गए हैं। इसमें भारत में 9 बार इसका असर पड़ा था। इतिहास गवाह है कि जब भी प्रशांत महासागर अपनी दिशा बदलता है भारत को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। हमने देखा होगा हम किसी चीज को कब मानते हैं, फैक्ट जब मानते हैं जब हम किसी चीज को पुराने आंकड़ों के अनुसार एनालिसिस करते हैं, तब हम देखते हैं कि प्रशांत महासागर अपनी दिशा जब भी बदलता है तो भारत के लिए खतरा की घंटी बजती है। 2026 से 27 पर अल नीनो की चेतावनी। इस बार का खतरा 1877 के बाद सबसे बड़ा माना जा रहा है। यह केवल अल नीनो का चक्र नहीं, यह जलवायु परिवर्तन के कारण +2 डिग्री सेल्सियस 2.5 डिग्री तक बढ़े हुए वैश्विक औसत तापमान के साथ टकरा रहा है। जब बढ़ा हुआ बुनियादी तापमान अल नीनो का सूखा एक साथ मिलेंगे तो दुनिया भर में कृषि और फसलों पर सीधा और विनाशकारी असर होगा। तो हम जान सकते हैं कि इससे किस प्रकार का फसलों को लेकर के नुकसान होगा और क्या क्या हानियां रहेंगी। संकट की गहराई, सूखते राष्ट्रीय जल भंडार। केंद्रीय जल आयोग CWC रिपोर्ट 9 अप्रैल को आई थी। उसमें जो जल का भंडारण है वो किस प्रकार से है वो हम देखेंगे। तापमान बढ़ने के साथ साथ हमारी जल सुरक्षा पहले ही खतरे में है। केंद्रीय जल आयोग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत के 166 प्रमुख जलाशयों और 20 नदियों में पानी औसत स्तर से कम है। जो हमारी 166 प्रमुख जलाशय हैं, कितने हैं, 166, उनमें से 20 नदियों में पानी औसत स्तर से कम है। औसत स्तर हम देखेंगे क्या है। औसत स्तर जैसे हमारा 50% है, इसमें कितना औसत स्तर 40 है, तो ये कम है। तो हम इसी प्रकार से और जानेंगे क्या है, क्यों कम है, कौन सी नदी में कितना पानी है ये भी जानेंगे। तो कृष्णा नदी में 31% है। अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये कृष्णा नदी में 31% है, कावेरी नदी में 42% है, नर्मदा नदी में 46% है, गोदावरी नदी में 47% है, गंगा नदी में 53% है, तापी नदी में 60% है। तो हम देखेंगे तापी नदी और गंगा नदी में औसत से अधिक है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये 50% से कम है, जो कि हमें हमारे खतरे की ओर ले जाते हैं। संपूर्ण तूफान, अल नीनो अकेले दुनिया को खत्म नहीं कर सकता। ये केवल एक दुनिया को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन जब यह मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन और पहले से ही सूखे हुए जल भंडारों के साथ जुड़ता है तो यह एक ऐसे महासंकट को जन्म देता है जिसे संभालना असंभव हो जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि ये
एक दुनिया को खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन जब भी ये आता है तो मानव जीवन को इस प्रकार से संकट में डाल देता है कि उससे निकलना बहुत ही असंभव होता है। कारक ए मानव जनित बेस लाइन ग्लोबल वार्मिंग +2 तापमान वृद्धि होती है। कारक बी भौगोलिक स्थिति में क्या होता है, सुपर अल नीनो या कमजोर मानसून होंगे। कारक सी देखिए अभी गर्मी की मार से मरेंगे और फिर आने वाले जो मानसून है उसमें हमें मानसून नहीं मिलेगा तो हमारी जो फसलें हैं उन पर भी हमें बहुत बुरा असर देखने को मिलेगा। कारक सी वर्तमान स्थिति जल संसाधनों की कमी 44 से कम है, मतलब 44 है तो औसत तापमान से अधिक नहीं है। अब इसके लिए क्या उपाय हैं, व्यक्तिगत उपाय डू एंड डाई, क्या करें क्या नहीं करें। देखिए हाइड्रेशन, ताजे फल और लगातार पानी पिएं। इस समय का जो माहौल है, इस समय हम देख रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ताजे फल और लगातार पानी। ताजे फल खाने चाहिए और पानी हर आधे 1 घंटे पर पानी लगातार पीना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, खाली पेट न रहें, बहुत अधिक तला भुना ना खाएं, हो सके तो जितना हो कच्चा खाना खाएं। कच्चा खाने का मतलब कम तला हुआ कम भुना हुआ खाना खाएं। इसी प्रकार से कपड़े हैं सूती और ढीले पहनने चाहिए। पेय पदार्थ, शराब और कोल्ड ड्रिंक से के सेवन से बचें। क्या है, हम देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक जो है वो एक ठंडा पदार्थ है। ठंडा पदार्थ कैसे है, देखने में उसको स्पर्श करने में ठंडा लगता है, लेकिन जब वो हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर जब जाता है कोल्ड ड्रिंक, तो हमारे जो पेट पाचन प्रक्रिया है उसको बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उसमें इस प्रकार के केमिकल्स होते हैं। इस प्रकार की जो इतनी ठंडी रहती है तो हमारे जो शरीर में होने वाले जो पाचन क्रिया के दौरान जो गर्म होता है जठराग्नि, उसको ठंडा करती है, उसको क्षतिपूर्वक पहुंचाती है, जिससे हमारे लीवर पर असर होता है। लीवर पर असर होने के कारण हमारी जो पाचन क्रिया है उस पर भी असर होता है। तो हमें शराब से, कोल्ड ड्रिंक से बचना चाहिए। समय दोपहर 12 से 3 बजे के बीच बाहरी कार्यों से बचें। अगर आवश्यक न हो तो 12 से 3 बजे के बीच में ये है, लेकिन हमें और भी अपनी सावधानी रखनी चाहिए। तो सुबह 11 से 4 बजे तक कहीं बाहर आना जाना नहीं रखना चाहिए। इस समय जो हीट वेव का चल रहा है, सुपर अल नीनो का, तो उस समय हमें ये भी बचना होगा। तेज धूप में भारी व्यायाम या तेज रफ्तार न करें। अधिक इस समय हमें अधिक नहीं दौड़ना चाहिए, ना ही अधिक व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि जब गर्मी अधिक होगी तो हमें सांस लेने में या तो वहाँ का वातावरण शुद्ध होना चाहिए। वातावरण इस प्रकार से होना चाहिए कि हमें अपने शरीर को रेगुलर रखने में, एक्सरसाइज करने में कोई परेशानी न हो। इसी प्रकार से पर्यावरण ऊर्जा की खपत कम करें और पेड़ लगाएं। प्रदूषण, जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग और पेड़ों की कटाई रोकें। जानकारी ही बचाव है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और इस चेतावनी को साझा करें, सभी लोगों को शेयर करें और जानें कि ये गर्मी क्यों पड़ रही है, गर्मी पड़ने के पीछे कारण क्या है और ये कब कब हुई है और ये होने से हमें और आने वाले समय में क्या नुकसान होंगे, वो सब हम इस जानकारी के माध्यम से जान चुके हैं। और अपने सभी साथियों को शेयर करें और अपने सभी साथियों को बताएं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आने वाले समय में अगर इसी प्रकार से हम एक विज्ञान कहें, विज्ञान का इस प्रकार से बढ़ेंगे कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो हमें जरूर ही ये नुकसान पहुंचाएगा और जरूर ही हमें अपने आप को मजबूर करेगा कि हम इस प्राकृतिक मार के बीच में आ जाएं, क्योंकि हमने ही उस रास्ते को चुना है। तो हम ऐसे रास्ते को न चुनें और अपने आप को सजग रखें और पेड़ लगाएं। अभी गर्मियां हैं, बरसात आने वाली है, तो देखिए रिजल्ट तुरंत नहीं आता, लेकिन जब भी आता है तो कुछ न कुछ पॉजिटिव दे के जाता है। जब हमने अच्छा काम किया हो, अच्छी लगन से काम किया हो, तो हमें इस बरसात में प्रण लेना चाहिए कि हमें कम से कम 2 से 3 वृक्ष लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। उनको बराबर देख रेख करते रहना चाहिए। उसमें पानी की मात्रा कम है, मिट्टी की मात्रा कम है, उसको पूरा करना चाहिए। जब हम सभी लोग 140 करोड़ देशवासी ये ठान लेंगे कि हमें 2 से 3 पौधे लगाने हैं, तो हमें अगली आने वाले समय में इस प्रकार का शायद सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हमें अपने आप को भी इस रूप में लाना होगा और दूसरों को भी
प्रेरित करना होगा। इस प्रकार से हम अपने जीवन को, हम अपने इस मौसम को बचा सकते हैं, अन्यथा हम एक लाल गरम गोले की तरफ, उस तरफ बढ़ेंगे तो शायद हमारा जलना तय है। तो हमें उस चीज़ से बचना है और हमें इस तरफ अपनी सावधान रहना है, सजग रहना है, सुरक्षित रहना है। तो आज आपके लिए इतनी ही जानकारी। अगली जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए, आपको इसी प्रकार से एक नई जानकारी मिलेगी। और चल रहे देश और दुनिया में खबरें इस प्रकार से जो मानव जीवन को अ, प्रतिकूल प्रभाव डालती है एवं इस प्रकार के प्रभाव डालती है जो मानव जीवन के लिए असंभव हैं, उन सभी की जानकारी आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। बस आप सभी का इसी प्रकार से सहयोग और प्यार बना रहे। तो आज आप सभी को जय हिंद, जय भारत।